नमस्कार साथियों, अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 12 कृषि में जो आपका एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री होता है, कृषि रसायन विज्ञान, उसका लगातार हम आपको 100% सिलेबस कवर करा रहे हैं। उसी क्रम में आज जो है हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। इससे इस चैप्टर से जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहले जो 1 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, आप 5 नंबर देते हैं आपको बहुविकल्पी। पहला क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, 6-7 साल पहले। उसमें है H+ तथा H- में न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः कितनी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा 0 और 0। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 18 तथा परमाणु भार 40 है, तो तत्व के परमाणु में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो 22 न्यूट्रॉन होंगे, चौथा सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का योग कहलाता है। तो देखिए, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप जोड़ देंगे तो वही आपका परमाणु भार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो जेम्स चैडविक ने। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे आप पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ईट पर नाच। ठीक है, ये एक ट्रिक है, इसको आपको ध्यान में रखनी है। कैसे, देखिए, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और ट से आपका हो जाएगा, चूंकि यहां पर देखिए, यहाँ पे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने। प से हो जाएगा प्रोटॉन, आर से हो जाएगा रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड में। फिर न से हो जाएगा न्यूट्रॉन और च से हो जाएगा चैडविक, तो न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने। तो इस ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे, तीनों आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जे थॉमसन, इन्होंने आपका जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ये मैंने आपको बता दिया। अब जेम्स चैडविक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, एक तत्व एक्स का परमाणु क्रमांक जो उसका इक्विवेलेंट नंबर है वो 12 है। इसमें इसके एक्स स्क्वायर प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग, छठा क्वेश्चन है, Cl- आयन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी क्लोरीन की परमाणु संख्या जबकि 17 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 18। ठीक है, संहति और ऊर्जा में संबंध तो ये लगभग सबको होता है, इक्वल टू MC² होता है, ये सबको लगभग पता होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 2009 में पूछा गया है। फिर निश्चित उत्तरी, ये भी लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं और एक एक नंबर देते हैं। ये आपको एक एक मतलब लाइन में एक एक वाक्य में उत्तर लिखने होते हैं, एक सेंटेंस में। इसमें आया हुआ है, किसी ऐसे परमाणु की संरचना बताइए जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। तो वो है हाइड्रोजन। इसमें आपका केवल इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है। परमाणु के मूल कण कौन से हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही इसके मेन जो नेटिव पार्टिकल हैं, मूल कण हैं। न्यूक्लियॉन क्या होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं तो वही संयुक्त रूप से, कंबाइंड रूप से न्यूक्लियॉन कहलाता है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है तथा परमाणु भार 64 है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की और न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो देखिए, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें वही हम कर दिए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि इसमें 30 है तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक। तो इसमें जैसे क्वेश्चन में दिया है, परमाणु क्रमांक का वही फार्मूला ही होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो 30 यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर फिर देखिए, तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या 30 निकल आई और न्यूट्रॉन बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक होता है। तो न्यूट्रॉन कितना था, 64, इसमें से परमाणु भार बटा दिए 30, तो आ गया 34। ये उत्तर आ गया आपका। पांचवा क्वेश्चन फिर है यहाँ पर, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, तो उसका परमाणु भार बताइए। तो गणना कैसे करेंगे, प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक बराबर 11 है, परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो 11 + 12 बराबर 23, उत्तर आ जाएगा। किसी कोष या कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो देखिए, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n जो है वो कोषों की क्रम संख्या है। ठीक है, सीरियल नंबर है। सातवां क्वेश्चन है फिर यहाँ पर, एक तत्व x का परमाणु क्रमांक 7 है, x-3 पावर में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो x-3 पावर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 7 + 3 प्लस बराबर 10 हो जाएगा, 7 + 3। ठीक है, बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये आपका 10 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आठवां क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के परमाणु में 13 इलेक्ट्रॉन है
और इसके नाभिक में 14 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या बताइए। मास नंबर बताना है और इसका एटॉमिक वेट बताना है। तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 13, ठीक है, उत्तर है। तथा द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, 13 प्लस 14 बराबर 27, उत्तर आ जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन है, एक चूंकि ये आपका चैप्टर पूरा न्यूमेरिकल का है अधिकतर, ठीक है। 9वां क्वेश्चन 2009 में आया हुआ है। एक तत्व ए का परमाणु क्रमांक 17 है, ए में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, ए माइनस आयन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर आपका यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां, 1H1 की नाभिक में प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, 2016 में हुआ है। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक बराबर 1, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक माइनस परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक होता है, तो इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अति लघुत्तर ये प्रश्न देखिए, ठीक है। देखिए, न्यूट्रॉन तथा परमाणु क्रमांक की व्याख्या करना है। तो न्यूट्रॉन देखिए परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, इसमें कोई आवेश, देखिए आपको ध्यान रखना कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेशित नहीं होता, और ये नाभिक में न्यूक्लियाई में स्थित होता है। इसका भार प्रोटॉन के भार के लगभग बराबर होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु का मौलिक गुण है तथा यह उसके नाभिक में उपस्थित धनात्मक विद्युत मात्रा की संख्या या कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। 92U235 में परमाणुओं इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या याद कीजिए, 2010 में आया हुआ है। तो 92U35, तो इसमें परमाणु का परमाणु क्रमांक बराबर 92 हो जाएगा तथा परमाणु भार 235 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर 90, उत्तर हो जाएगा। परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या होता है, तो न्यूट्रॉन संख्या बराबर परमाणु भार माइनस प्रोटॉन संख्या हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले पर 235 माइनस 92 बराबर 143, उत्तर आ जाएगा 143। अगला क्वेश्चन है 83 Bi209 में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर 83 Bi209 में प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या, तो ये 83 होगा। न्यूट्रॉन संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, तो 209 माइनस 83 बराबर 126 होगा। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 88Ra226 परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर आपका 88Ra226, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर 88, तो उत्तर ये हो जाएगा आपका न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, तो आपका 226 माइनस 88 बराबर 138 आ जाएगा। उसके बाद से है लघुत्तरीय प्रश्न में, इलेक्ट्रॉनों के कक्षाओं में वितरण को बोहर बरी योजना के अनुसार उदाहरण देकर समझाइए। देखिए सन 1921 में उत्तर में लिखेंगे, 1921 में बोहर बरी एवं ने इलेक्ट्रॉन वितरण की निम्न योजना प्रस्तुत की। पहला उसमें था, परमाणु की किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के बराबर होती है, जहाँ n कक्षा की क्रम संख्या है। फिर है, परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक तथा इसके अंदर वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी वो कहलाते हैं, ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि नियम 1 के अनुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होने पर ही उसके आगे वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। सबसे बाहरी कक्षा में 2 तथा उसके पहले वाली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक कि बाहर से तीसरी कक्षा में नियम 1 के अनुसार इलेक्ट्रॉन की संख्या कम न हो जाए। फिर यहाँ पर है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में अंतर आपको करना है। तो देखिए प्रोटॉन, ये भी आप लिख सकते हैं कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। फिर किस वर्ष इनकी खोज हुई थी उसको भी आप अंतर में लिख सकते हैं। देखिए प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेशित नहीं होता, ये आवेशहीन होता है। प्रोटॉन को 1h1 या p से प्रदर्शित करते हैं और न्यूट्रॉन को आपका n से प्रदर्शित करते हैं या 0n1 से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन जो है वो परमाणु के नाभिक का मौलिक कण है, जबकि हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटोप्स जो होते हैं हम आपको पहले बता चुके हैं क्लासेस में। 1h1 को छोड़कर यह से सभी परमाणुओं की नाभिक का सर्वात्रिक घटक है। फिर हीलियम परमाणु और अल्फा कण में क्या अंतर है। तो देखिए हीलियम परमाणु और अल्फा कण में, हीलियम परमाणु उदासीन होता है, अल्फा कण धनावेशित होता है जिस पर 2 इकाई धनावेश होते हैं। फिर आपका जो हीलियम परमाणु है इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अल्फा कण में
दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फिर हीलियम कण में आपका क्या, हीलियम परमाणु में क्या होता है, तो इस परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन निकलने पर अल्फा कण प्राप्त होता है, जबकि अल्फा कण में दो इलेक्ट्रॉन निकालने पर हीलियम परमाणु प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका है। फिर चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, समान परमाणु क्रमांक के दो परमाणु x तथा y की द्रव्यमान संख्या क्रमशः 206 तथा 208 है। यदि x के नाभिक में 124 न्यूट्रॉन है तो y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा x तथा y के परमाणुओं का क्रमांक बताइए। तो देखिए यहाँ पर वही न्यूमेरिकल है, इसको मैं आपको बता चुका हूँ। x तथा y के परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या क्रमशः 206 208 है। तो आपका x का परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो x की द्रव्यमान संख्या माइनस x में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो द्रव्यमान संख्या 206 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 124 है, तो घटा देंगे 82 आ जाएगा। y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर y की द्रव्यमान संख्या माइनस y का परमाणु क्रमांक। तो इसमें आपका 208 माइनस 282 करेंगे 226 आएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर x माइनस वाई के परमाणु क्रमांक समान है, जबकि लिखा हुआ था, तो x का परमाणु क्रमांक बराबर y का परमाणु क्रमांक बराबर 82, उत्तर आ जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है पांचवा वाला, देखिए। तत्व जिनके परमाणु क्रमांक 18 25 तथा 37 हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक वितरण है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, गणना इसकी, तो परमाणु क्रमांक 18 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 25 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 2 होता है। परमाणु क्रमांक 37 वाले इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का विन्यास 2 8 18 8 और 1 होता है। अब देखिए छठा क्वेश्चन है, 24 तथा 29 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो 24 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 13 2 8 13 1 है, तथा परमाणु क्रमांक 29 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 1 है। फिर सातवां क्वेश्चन है, नियॉन तथा ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, 2015 में आया हुआ है। तो इसमें आपका नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 होता है, आर्गन का आपका 2 8 8 होता है। फिर अब 25 तथा 29 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो 25 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 2 होगा। परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 और 1 होता है। फिर विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन जो 6 देखिए, 3 में क्वेश्चन नंबर जैसे 17 क्वेश्चन आपके आते हैं 11th जी के 5 पेपर में और 12th जी के जो 4 पेपर में। ठीक है, क्योंकि 12th जी में इकोनॉमिक्स और सामान्य हिंदी में वो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 17 क्वेश्चन आएगा एजी केमिस्ट्री में, 14 15 16 17 ये तीनों विस्तृत उत्तरी वाले होते हैं, और 6 नंबर एक क्वेश्चन यानी 21 नंबर देते हैं। तो विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन आप जरूर ध्यान में देंगे, एक क्वेश्चन 6 नंबर देता है इसमें। ठीक है, और 3 पेज में आंसर लिखना होता है 300 शब्दों में। देखिए इसमें उन प्रयोगात्मक प्रमाणों की व्याख्या कीजिए जिनके आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय सिद्धांत प्रतिपादित किया और उनमें क्या दोष थे, या इसी को बोल सकता है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल तथा इसके दोषों की व्याख्या कीजिए। 2012 में हुआ है, 2017 में इसी क्वेश्चन को पूछा गया था कि रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए, इस सिद्धांत की कमियों का उल्लेख कीजिए। तो 1911 में ये सिद्धांत दिया था रदरफोर्ड ने, उन्होंने काम किया था इस पर। यहाँ पर देख लीजिए सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चूंकि बड़ा क्वेश्चन है तो ये पूरे पेज में वही है, बड़ा क्वेश्चन है तो ये ज़्यादा नंबर भी आपको देता है। ठीक है, इसका परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का है, कणों का प्रकीर्णन भी यहाँ पर है, प्रकीर्ण। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख कीजिए, इस सिद्धांत की किन्हीं 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। 2017 में पूछा हुआ है, इस देख सकते हैं इसका कमी क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 14 मिनट में आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आप ये दोनों पढ़ लेंगे, चूंकि बड़ा वीडियो ना हो, आधे घंटे से भी बड़े ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले कंप्लीट कराया। ये PDF मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए, अपने नोट्स पूरा बना लीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ से आप जुड़ जाइए, आज ही आपको PDF मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिख लीजिए, उसको हम सॉल्व मतलब आपको आंसर कर देंगे। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेक केयर।